एक ऐसी बीमारी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, एक ऐसा बीमारी जिसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। सारे दुनिया में लोग इतना त्राही त्राही कर रहे थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोरोना वायरस क्या है और इसका अंत कब होगा। सभी लोगों के दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा था कि इस कोरोना वायरस का इलाज और इसका वैक्सीन कब आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ एक अच्छी खबर है कि रूस ने कोरोना वायरस की दवा को पंजीकृत कर लिया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसी विषय में आगे पूरी रिपोर्ट। दोस्तों सब्सक्राइब के लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। असल वैक्सीन के चिकित्सक परीक्षणों की शुरुआत 18 जून को हुई और इसमें 38 लोग शामिल हुए थे। उन सभी में से प्रतिरोधक क्षमता की विकास हो गई थी। पहले समूह को 15 जुलाई को छुट्टी दी गई जबकि दूसरे को 20 जुलाई को छुट्टी दी गई थी। ग्रीडनेव ने कहा कि अभी परीक्षण तीसरे चरण में है। में उन्होंने कहा था कि गमले केंद्र के इस वैक्सीन को तैयार किया है जिसे 12 अगस्त को पंजीकृत किया जाएगा। फिलहाल इसका परीक्षण अंतिम और तीसरे चरण में है। यह परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह ध्यान देना होगा कि टीका सुरक्षित हो। चिकित्सा पेशेवरों और वरिष्ठ नागरिकों को सबसे पहले टीकाकरण दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। दोस्तों खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि उनके वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की एक वैक्सीन तैयार कर ली है दोस्तों, जो कोरोना के खिलाफ लड़ने में हर तरीके से सक्षम और कारगर है दोस्तों। उन्होंने सरकार के मंत्रियों को मंगलवार को संबोधित करते हुए कहा, आज सुबह कोरोना के खिलाफ पहली वैक्सीन का पंजीकरण हो गया है। पुतिन ने कहा कि इस टीके को इंसान पर 2 महीने तक परीक्षण किया गया और ये सभी सुरक्षा मानकों पर खरा उतर चुका है और ये वैक्सीन सबको देने लायक है। इस वैक्सीन को रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने भी मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि रूस में अब बड़े पैमाने पर लोगों को ये वैक्सीन देने की शुरुआत होगी दोस्तों, क्योंकि रूस ने जिस तेजी से कोरोना वैक्सीन को बनाने हासिल करने का दावा किया है उसको देखते हुए वैज्ञानिक जगत में इसको लेकर चिंताएं भी जताई जा रही है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सरकारी टेलीविजन पर घोषणा की है कि माको के गमालिया इंस्टीट्यूट में विकसित ये वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और यह वैक्सीन उनकी बेटी को भी दी गई है। इसके साथ उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द से जल्द इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा। चीन में भी दवा का अंतिम ट्रायल चल रहा है दोस्तों। उधर चीन की सिनोवैक बायोटेक कंपनी लिमिटेड ने मंगलवार को कोविड-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण की शुरुआत की है। इस वैक्सीन का ट्रायल इंडोनेशिया में 1620 मरीजों पर किया जा रहा है। वैक्सीन इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी बायोफार्मा के साथ मिलकर बनाई जा रही है। इससे पहले सोमवार को सिनोवैक ने जानकारी देते हुए कहा कि ट्रायल के दूसरे चरण में वैक्सीन सुरक्षित पाई गई है और मरीजों को एंटीबॉडी आधारित इम्यून रिस्पॉन्स मिल रहा है दोस्तों। सिनोवैक नाम की ये वैक्सीन उस असरदार वैक्सीन में से एक है जो परीक्षण के इस चरण तक पहुंची है के रिसर्च करने और इसके असर को लेकर सबूत जुटाए जा रहे हैं। दुनिया भर में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार करने में सुरक्षा मानकों में किसी तरीके का समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन हाल में देखा गया है कि सरकारों पर वैक्सीन तैयार करने के लिए लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस की कारगर वैक्सीन तैयार करने के लिए 100 जगह से ज़्यादा जगहों पर कोशिश कर रहे हैं लोग, जिनमें से 4 जगह पर वैक्सीन का इंसानों पर प्रयोग अंतिम चरण में है। कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश रूस के इस दावे को संशय भरी निगाहों से देख रहे हैं, मगर रूस का दावा है कि उसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है जिसका पंजीकरण हो गया है। उसके बाद इसके उत्पादन और टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। ये वैक्सीन गमलिया के शोध संस्थान और रूस के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में तैयार किया गया है। इसके साथ रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुर्सिको ने कहा कि जोखिम समूह के सदस्यों जैसे चिकित्सक पेशेवर इस महीने टीका लगाया जा सकता है। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया था कि ये क्या तीसरे चरण के अध्ययन का हिस्सा होंगे। इसके साथ रूस के उप मंत्री तत्याना गोलेविका ने सितंबर में कोरोना वायरस के औद्योगिक उत्पादन शुरू करने का वादा किया है और मुरास्को ने कहा है कि सामूहिक स्तर पर टीकाकरण अक्टूबर में शुरू होगा। अगर रूस का ये दावा सही साबित होता है तो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी और इस साल के अंत तक दुनिया को कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों इसी के साथ हम भी ये आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन लोगों के बीच में असरदार हो, कारगर हो और इस महामारी का अंत अब हो जाए इसी साल में दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपना राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स।
नमस्कार दोस्तों, मीडिया व्यू न्यूज़ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि और भी ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले।